हरिओम सतगुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। राजविद्या राजगुहा योग, द पाथ टू द रॉयल नॉलेज एंड रॉयल मिस्ट्री। भगवान जी कहते हैं, बहुत सुंदर भगवान बोलते हैं कि तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्म को करने वाले, सोमरस का पान करने वाले, यहाँ सोमरस कोई नशे से नहीं है, यहाँ सोमरस है बौद्धिकता से और आध्यात्मिकता से। ऐसे पवित्र और पापों से रहित मनुष्य स्वर्ग के लिए यज्ञों द्वारा जो पूजा करके मेरी प्रार्थना करता है, वे अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के समान सुख भोगता है। फिर भगवान ने कहा, स्वर्ग के सुखों को भोगकर जब उनका पुण्य प्रताप क्षय हो जाता है तो वे फिर मृत्यु लोक में आ गिरते हैं, अर्थात वैदिक कर्म कांड से उन्हें अल्प सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। जब उनका पुण्य खत्म होता है तो वे फिर इस धरती पर आ गिरते हैं। जो सकाम कर्म करने वाले, जो देवताओं की पूजा करने वाले, पुण्य खत्म होने पर वे स्वर्ग लोक से फिर इस मृत्यु लोक पे आ गिरते हैं। याद रखना, इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहते हैं। मेरे अनन्य भक्त, अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति बताओ क्या है? मेरे अनन्य भक्त मेरे दिव्य रूप का चिंतन करते हुए जो मुझे भली भांति निष्काम भाव से भजते हैं। कितना सुंदर बोल रहे हैं भगवान, हैं जी। उन भक्त निष्ठों के कल्याण और संपूर्ण आवश्यकताओं का मैं निरंतर ध्यान रखता हूँ। देखो, भगवान खुद बोल रहे हैं, ऐसे भक्तों का जो मेरे प्राण है, ऐसे भक्त जो अनन्य भक्ति में जो लीन है, उनकी ज़रूरतों का, आवश्यकताओं का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, उनके कल्याण का मैं ध्यान रखता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान, बताओ आशा। भगवान बोल रहे ना, अनन्य भक्त जो सिर्फ एक मुझ परमेश्वर को ही ध्यान में रखता है, कि उस एक के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सब में वो ही समाया है। अनन्य भक्ति मतलब कि बस परमात्मा के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, रेनू बताइए जरा। ऑल परवेडिंग गॉड। हाँ, माना हर जगह, हर एक में, जल में, थल में, सब में, ओमनी प्रेजेंट। कहाँ से आएगी इतनी निष्ठा? बात कर रेनू मेरे साथ। कहाँ से आएगी वो दृष्टि, वो भाव, वो विश्वास, वो प्यार, वो करेक्टर, वो स्पिरिचुअल करेक्टर कहाँ से आएगा कि सिर्फ गुरु को ही देखूं और किसी को ना देखूं? ये तो 10 जगह मुंह मार के आके बैठ जाते हैं सत्संग में। इनके मुंह पे पड़ा लगा रहता है सब, इनके मुंह में झूठ लगी रहती है, मैं देखता हूं। बिलीव इट रेनू, बिलीव इट। मेरा दिल करे ना, मैं दिल से बताऊं, अगर मुझे लिहाज ना हो तो मैं इसमें से अगर 100-150 संत बैठा है, आधों को तो मैं यहां से एंट्री बैन कर दूं। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं दिल से बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेनू तू जानती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जानती है मुझे। जो तू बोल रही है अनन्य भक्ति, जल में, थल में, सब तरफ एक ही दिखे, जिससे आशिकी है दूसरा ना दिखे, तो मुझे बता, मैं इतना प्योर, इतना ऊंचा स्पिरिचुअल करेक्टर लाऊंगा कहां से? माफ करना बबीता मुझे, मैं सत्य बोलता हूं।
ये जो मुंह मार के आते हैं ना, यहाँ के बैठते हैं, ये अपना मुंह पोंछ के नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता मुंह पोंछना भी होता है। मैं इनसे जान जान के पूछता ना बात। तुम देखो, एक सत्संग में मैं 40 संतों से बात करता है, आधे घंटे में मैं 40 संतों से जान के बात करता है। मैं रोज चेक करता हूं उनको, रोज चेक करता है, रोज चेक करता है। और कुछ ही हैं जो गुरु के प्यारे हैं, बाकियों को तो सुख मिल गया यहां पर ज्ञान का। और माफ करना मुझे, ऐसों में मेरा दिल नहीं है। ये सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है जिसमें आके तुम बैठ जाओ। यहां तुम आकर बैठोगे, तुमको जवाबदारी में देनी पड़ेगी। तुम 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बैठ जाओ, तुम्हें सब फ्री है। लेकिन 11वें दिन जब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हारा जब मुख खुलेगा और मुझे सब समझ में आएगी, तो मुझे अंदर में बढ़िया नहीं लगता। जितने यहां बैठे हैं, सबकी जवाबदारी मुझे मेरे सतगुरु को है। इसीलिए मुझे लिहाज नहीं है किसी का, इसीलिए मैं स्पष्ट बोलता है तुमको। तुम्हारे स्वभाव चेहरों पर छपे हुए हैं। तुम अकेले अकेले मेरे से बात करो, सत्संग के बाद मैं तुमको बता दूं कि तुम क्या करके आए हो आज। बात कर अंजू, हरिओम संजी। बात कर। संजी, बहुत ही मतलब ये ऊंचा ज्ञान है, इसके लिए टोटल सरेंडर चाहिए। ज्ञान ऊंचा नहीं है, मतलब ज्ञान ऊंचा नहीं है। तुम लोग नालायक हो, तुम लोग अपने स्वभाव में हो। मतलब इतना गहरा आपको उतरना पड़ेगा इसको समझने के लिए। गहरा? जब तक टोटल सरेंडर नहीं होगा, नहीं हो पाएगा इसका। ये चीज है। और बाकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी भगवान जी का ना, वो कहते हैं कि तुम ये सोचो कि भगवान ने ही ये शरीर धारण किया है। जब आपके अंदर वो फील आ जाएगा कि भगवान ही इसमें है, ये शरीर उसी ने धारण किया है, आपकी हर तरह की शुद्धता, धारणाएं आपकी सब बदलनी शुरू हो जाएंगी कि मैं इसको कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो ये चीज मेरे को ऐसा फील होती है। और बाकी रुक। ये जो बोला भगवान जी ने रुक क्रम का, रुक, अब मैंने तेरी वीडियो पेन करी है, नाउ आई कैन सी यू नाइसली। अब बोल दोबारा, क्या बोल रही है तू? मैं बोल रही थी कि एक इसमें था भगवान जी के इसमें वाणी में कि हमेशा ये याद रखो कि भगवान ने ही ये शरीर धारण किया है, ये बोला था। और जब आपको ये बार बार लगेगा कि यहाँ अंदर है, ये भगवान बैठा ही यहाँ अंदर भगवान है, तो आपसे ना कोई गलत कर्म होगा और ना आपको मतलब वो जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे आप द्वंद्वों से, द्वेषों से उठते जाते हो, तो वैसा फील होता ही होता है। सबके लिए प्रेम ही प्रेम उस तरह से फील होता जाता है। बाकी जो था पत्रम, पुष्पम, फलम, ये भी जो पत्रम है ये शरीर ही है। पुष्पम करम आपका मन जो है, और फलम जो कर्म आपने की उसका फल जो है। तो इस तरह से लेके आप अगर देखो टोटल सरेंडर व्हाटएवर इट इज टू भगवान की, जो भी आप कर रहे हो ये भगवान तेरे तो ही मतलब करा रहा है सब कुछ से, तो वैसा फील होता है। क्योंकि प्रेम भी इतना मतलब आसान नहीं है। इट शुड एक्चुअली फ्लो फ्रॉम यू, एकदम जैसे फाउंटेन की तरह बहता है ना, इट्स लाइक दैट, इस तरह लगता है। सच्ची हम तो शुरू से ही कह रहे कि हमें सिर्फ एक चाहिए, जहां हम गलत जाए आप पकड़ लीजिए, प्रॉमिस, हमें बताइए, आई हमें बताइए। आई डोंट लीव एनीवन, मुझे माफ करना। अभी सुन रहा हूं मैं तुमको कि मेरा एक ही लक्ष्य है, बस कहाँ मैं गलत जाऊं पकड़ लीजिएगा। अभी रुको, बैठो थोड़े दिन, हाँ जी, बैठो अंजू। जिस दिन हायर डोज दूंगा उस दिन तुम हिलो ना, इसलिए थोड़े दिन बैठो आराम से बैठो। I would love that. Any dose you give me, that will be for my benefit. प्रॉमिस? Yes, Of course. certain. I'll ऑफ accept कोर्स, it. Yes. तेरा रोग कटेगा उससे। हाँ जी, बिल्कुल। पर अपनी सही श्रद्धा को बढ़ा,
हाँ जी। अभी तो बोलती बोलती अंजू बोलती है बीच में। अभी शुरुआत तो संत करता है, लेकिन अंजू खड़ी हो जाती है बीच में। वही लगता है कि मतलब भगवान जी कहते हैं मैं अंदर आके बैठू तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, मैं यहाँ सब चुराने ही आता हूँ। तो विकार क्या, अभिमान क्या, हर चीज भगवान जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चुराने ही आता हूँ अंजू रुक, तुम लोगों का। रुक तो अंजू, रुक अंजू, रुक। हाँ तारा जी, से बात करेंगे। हाँ जी। तारा संत। हाँ। हरिओम जी, हरिओम। सब संतों को हरिओम। आज भगवान जी ने खोल खोल के बताया कि तू मैं मेरा को खत्म कर। अभी मैं मेरा खत्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे गुरु भगवान खत्म कराएगा। जैसे ही विशालता में आएंगे तो हमारा मैं मेरा खत्म ही हो जाएगा। तारा, और पूरा भी जो ज्ञान है ना, हाँ बोलिए। तारा तुझे पता है ये सत्संग जैक है, जैक का काम करता है। ये हाँ, जैक का काम करता है सत्संग। इस समय के अंदर में, सिर्फ 1 घंटे के समय के अंदर में तुझे सिवाय अपने गुरु के किसी और का ध्यान आना ही नहीं चाहिए, अपनी देह का भी नहीं आना चाहिए। सही है, वो तो पता भी तुम नहीं 1 चलता घंटा है यहां पर कि मेडिटेशन क्या है, करो, क्या नहीं। और वो मेडिटेशन ये है कि अपना ध्यान केवल अपने सतगुरु में रखो, बस सिर्फ 1 घंटा। तुम 4 घंटे तुम आंखें बंद करके समाधि लगाओगे, तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा जो तुम यहां 1 घंटा अगर बैठोगे, संतों का दर्शन करोगे, आंख खोलोगे और आंख बंद करोगे तो अपने गुरु के अंदर समा के बैठो। जो तुमको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। मैंने संतों के दर्शन से ही सब पाया है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बोला, मेरे गुरु ने लास्ट समय में मुझे बोला कि मेरे शरीर को मत पकड़। अगर तू मुझे चाहता है तो मेरा दर्शन मेरे योगियों में कर, इनसे प्रीत कर, इनकी सेवा कर, इनको सच्चा रास्ता दिखा, खुद भी सच में रह, इनको भी सच्चे रास्ते लगा। ये भगवान ने बोला। सही है, बिल्कुल। अगर तू मुझसे प्रीत करता है तो मेरे संतों से प्यार कर। और गुरु ने ब्लेस किया है, तभी तुम सब में मेरा गुरु मुझे दिखता है, तभी मैं तुम्हारे बलिहार जाता हूं, तभी तुमने मुझे राइट नहीं दिया है ये, फिर भी मैं तुमको तुम्हारी बारीकी कमियां बताता हूं। जहां तुम्हारी अटक है, जहां तुम्हारा शोर है, जहां तुम रॉन्ग हो, मैं ओपनली तुमको बताता है। ये राइट तुमने नहीं दिया, ये राइट मैंने अपने प्रेम से तुम्हारे से लिया। तुम अपने स्वभाव में बैठे, तुम कहां मुझे राइट दे सकते हो? तुम्हारे लिए तो आज भी मैं अजनबी हूं, कुछ संतों को छोड़ के। मैं हैरान होता है। अगर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं और तुम एक ही हैं। तू और नहीं, मैं और नहीं। अगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो तू फलाना है, ढमकाना है, ये है, वो है, अपना है, पराया है, ब्ला है, ये। बात कर। हरिओम संत जी, सिर्फ ये गुरु कृपा से ही हो सकता है सर जी, और कुछ नहीं है सर जी। बात कर। हरिओम संजी, बिल्कुल बिल्कुल सही है संजी। ये सतगुरु के ही प्यार से हो सकता है। बात कर। संजी, मैं तो इतना कहूंगा कि ताउम्र शुक्राने में गुजर जाए, यही बात कर। हरिओम संजी, जो कुछ दिया है संजी, बहुत दिया है संजी। शुक्राना है, बहुत शुक्राना है संजी। जो कुछ मिला यहीं से मिला है संजी। मैं सभी संतों को कहना चाहती हूँ, मैं तो टोटली 100% डिप्रेशन में थी, और आज मैं सभी संतों को, जो मेरे से सत्संग सुनते हैं संजी, वो सारों को मैं सत्संग में यही कहती हूँ कि संत जी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला है। आज वो खुद भी यही कहते हैं कि हम सब डिप्रेशन से निकल गए हैं। यहाँ से इतना ऊंचा सत्संग है, ऊंची उड़ान भरता है ये सत्संग, कहाँ पहुंचा देता है संजी हमें खुद नहीं पता। बैठे बैठे कुछ नहीं करना, यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं करना,
बस श्रद्धा से सत्संग सुनना, 100% अपना देना है। संजय जब सब बोलते हैं तो ऐसे लगता है ये एक ही मुख से बस गुरु ही बोल रहा है, लगता ही नहीं कोई और संत बोल रहे हैं। इतना आनंद है जो आप कहते हो कि मेडिटेशन, इसके अलावा कोई और मेडिटेशन है ही नहीं। बस 1 घंटा यहाँ बैठ जाओ, पूरे परमात्मा के अपने भीतर यहाँ दर्शन होते हैं। हुए हैं संजी, हुए हैं, 100% यहीं से ही होंगे। और है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। हरिओम संजी। बोलो। मैं शुक्र है सर जी हर चीज का बहुत जो किया गुरु ने किया। बोलो। हरिओम संजी। आवाज आ रही है संजी? हमेशा ही आती है। हाँ भगवान जी, बस बहुत यही लग रहा है कि माइंड बहुत रिलैक्स हो गया है। और यहाँ ये ऐसे लगता है भगवान जी इंटेलेक्चुअल का कुछ है ही नहीं, सिर्फ भाव बना के बैठना है, बस मन बुद्धि पूरी यहाँ अर्पण करना है। ठीक, बोलो। हरिओम संजी। हरिओम संजी, सच में अब तो एकदम सब कुछ चेंज होता जा रहा है, मन अहंकार सब कुछ निकलता जा रहा है संजी। अभी तक तो इतना विश्वास नहीं था, पर अब ये ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद संजी रोज दिन पर दिन हमारी उन्नति हो गई। ये हम खुद महसूस करते हैं। जो सब संजी जो सत्संग में निकलते हैं, सारा दिन सोचते हैं मुंह से निकलते ही नहीं संत वो सब। ठीक, बोलो। लक्ष्मी भगवान जी का क्या लेवल है और वो कहाँ से बात करते हैं और उनका क्या वो वजूद है और कितना उनका सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने ज्ञान को। जब हमें ये ध्यान रहेगा तो हम लक्ष्मी भगवान जी से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। बाकी इधर उधर देखेंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा पता चलेगा। बोलो। हरि ओम संजी। संजी इत्थे आके बैठे हाँ, अपने आप ही सारा कुछ हुंदा पिया, साफ मन हो रहा है। हुण मन अंदरों चुप होना थोड़ा जिहा शुरू हो रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। बहुत कृपा, बहुत मेहरबानी सर, बहुत हरि हरिओम संजी। बहुत बहुत शुक्राने संजी, बहुत शुक्राने। ये जो आसन मिला है ना बैठने का, उसका इतना शुक्राना, जितना करें उतना कम है शुक्राना। बहुत बहुत लख शुक्राना। बोलो। हरिओम सब संतों को। भगवान सच्ची में ऐसा लगता है जैसे हमको भगवान ने चुन लिया है और इधर बैठने के लायक बनाया है। इतनी बात याद आती है, पूरा गुरु बेटिया, पूरी हुई युक्त, पीछे संध्या खिलंदिया खावंदिया, विच्छो हुए मुक्त। सच्ची में भगवान थैंक यू। इसका मतलब बता। खांदिया तुरदिया बोलदिया विचो होइए मुक्त, पूरा सतगुर पेंटिया, सारा कुछ बता। भगवान बोलते हैं देखो अपन कर्म भी करते हैं भाई, सब भगवान के समर्पित कर्म करो। खाओ भी तो भगवान के साथ ही, यानी भगवान के इसमें खाओ भी। दोस्तों से हम बैठते हैं जैसे तो शेयर करके खाते हैं। खावंदिया विचों हो गए मुक्त, यानी जो भगवान के साथ जुड़ा हो रहेगा वो मुक्त हो जाएगा। पूरा सतगुरु पेंटिया, पूरा सतगुरु बेटिया भाई। हमको सच्ची में सतगुरु, पूरा सतगुरु बेटिया है। दूसरा हमने नजर ही नहीं जाती कि हमको दूसरे तरफ जावे, हमको पूरा मिला है तो ओके है। रविंदर। हरिओम संजय। संजय अभी इसी में यही है कि जैसे कह रहे हैं ना कि अपनी चेकिंग कर रहे हैं तो पता लगता है कि अभी तो सही में आपने बोला कि अभी जो निष्काम ही होना, कोई
वो नहीं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव कब कब फिर बाहर आ जाता है पता नहीं चलता। इसी की चेकिंग चलती रहती है। विचार करो, विचार करो। तुम लोगों की उन्नति नहीं होएगी, तुम लोग ज्ञान के साथ साथ नहीं चलोगे। मैं ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। नीलम, आवाज क्यों आ रही है इतनी? हरिओम संजी। संजी, भगवान ने बोला ना कि जो जिसका स्मरण करता है उसका ही रूप हो जाता है। तो जो भक्त मेरा ही स्मरण करता है वो मुझे ही पा जाता है। तो बोला ना, हर घट में उसका ही दर्शन करना है, अनन्य भक्ति। जो यहाँ से संत जी ज्ञान से, आपकी वाणी से वो समझ में आता है। हरिओम संत जी। रुको सुमन, नीलम बोलो। हाँ संजीव, वो ज्ञान से ही, अनन्य भक्ति भी ज्ञान से हो रही है, आपके वचनों से हो रही है, गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है संजी। देखो नीलम जी संजी, सच्चा होना माना क्या है? संत जी, अंदर में कुछ रहे ही ना, बस सच्चे होके यहाँ पे बैठना है। जब मैं रहूंगा ही नहीं तभी मैं सच्चा हो पाऊंगा। संजी, फिर भी आप क्लियर कीजिए। आज मेरा मन नहीं है। आज मैंने 2-4 संतों को के बारे में जाना सुना, मुझे 2-4 संतों की शिकायत भी आई। आज थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी परेशानी है अंदर में। जब तक मैं अपनी बात उनको बोलूँगा नहीं, जब तक मैं उनको आईना नहीं दिखाएगा, मैं आगे कैसे चलेगा? मेरा धर्म है जो यहाँ बैठे हैं उनको उनका आईना दिखाना, उनको रियलाइज़ कराना कि ये ज्ञान मस्ती मारने का नहीं है, ये ज्ञान बड़ा संभल के चलने का है। मर्यादा सर्वोप्रिय, मर्यादा से ऊपर कुछ नहीं है। मैं गृहस्थ हूँ तो मेरी बहुत बड़ी मर्यादा है। यहाँ बात कैसे करनी है, योगी से बात कैसे करनी है, देखना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, हर चीज का नियम है। जी सर। और जो मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ज्ञान के साथ मेरा गुरु जुड़ा है। जी सर। और कभी भी मैं अपने गुरु की बात थोड़ी सी भी हल्की हो, ये मुझे सपने में भी गंवारा नहीं। जी सर। तो मैं आप सबको बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि सत्संग से जुड़े रहो तो बहुत सीरियस होके बैठो और सुथरे होके बैठो। जो वाणी में चलता है हूबहू तुम्हारा जीवन वैसे हो। तुम लोग इधर उधर मुंह मारते हो, तुम बोलते हो, जब मैं तुमसे बात करता हूँ मुझे तुम्हारी समझ आ जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भले तुम सत्संग आज से छोड़ जाओ, ये मैं बहुत खुश हूँ। भले जितने बैठे हो उससे आधे आधे चले जाओ, आज कल से कोई ना आए यहाँ पर। वही आए जो इस ज्ञान की 100% मर्यादा में चलने को जिसका दिल है। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा ज्ञान कोई ऐसा सस्ता ज्ञान नहीं है। मैं अपना दिल निकाल के तुम्हारे अंदर डालता हूं, मैं अपना आप लुटाता हूं तुम्हारे ऊपर। और तुम कैसे बात करते हो? तुम्हें बोलने का अदब भी नहीं है, तुम्हें सत्संग में बैठने का अदब भी नहीं है। नीलम रानी, जी संजी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने मन की बात सब बोलता हूँ तुम्हें। नहीं संजी, बहुत कोई अच्छा मेरे है। योगी को परेशानी होगी तो मैं आराम से नहीं बैठ सकता। जी संजी। अगर किसी मेरे योगी को तकलीफ है, मैं आराम से नहीं बैठ सकता। जी संजी। बस इतनी सी बात है। जी संजी। बोलो प्रेम। हरिओम संत जी, सभी संतों को हरिओम। नॉर्मल बात करना, नॉर्मल, और सच्ची बात करना, छोटी बात करना, क्वालिटी टॉक करना। मैं बहुत दिन के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम बताओ, तुम 2 महीने से सत्संग सुन रहे हो,
1.5 महीने से तुम ऑनलाइन आ गए हो, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। तुम आज बताओ कि तुम कहाँ खड़े हो ज्ञान में। ज्ञान में तुम कहाँ खड़े हो, इसका आज मुझे जवाब दो। अभी पूरे सुथरे नहीं हुए जी, सच्चे होकर बैठना है जी, बस यही हमें आशीष चाहिए आपसे। सुथरा क्यों नहीं हो रहा? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जी, समय पर सत्संग आते हैं, ध्यान से बैठते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। सत्संग करते हुए आपस में एक दूसरे से बात तो नहीं करते ना तुम? नहीं, बहुत कम, नहीं ऐसा नहीं। नहीं तो अलग अलग हो जाओ, वो अपने गैजेट पे सुने, तुम अपने गैजेट पे सुनो। हफ्ता ऐसे करके देखो। ये ज्ञान के लंबे रास्ते नहीं है, ये लंबे रास्ते नहीं है। यहाँ सीट बहुत महंगी है। ये जो एक कैमरा है इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। मेरी दृष्टि से देखो तो, अगर मेरी दृष्टि से देखो तो मेरे गुरु के सत्संग की एक सीट का कोई मूल्य ही नहीं है। और तुम यहाँ पर आकर सीट मलक के बैठ जाओगे और ज्ञान का रस लोगे, सुख लोगे, और अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को चेंज नहीं करोगे, अपने अवगुणों से ऊपर नहीं उठोगे, तो एक दिन आएगा मैं तुमको बाहर कर देगा। सबके लिए बोल रहा हूं प्रेम, तुम्हारे लिए अकेले नहीं बोल रहा। याद रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हरिओम भी नहीं चाहिए। कोई मुझे हरिओम भी मत बोले आज के बाद, लेकिन अपने जीवन का उद्धार करे, अपनी उन्नति करे। जो तुम कल थे चेक करो, क्या सेम आज वैसे हो? अगर सेम वैसे हो तो सत्संग में मत आओ। जब तक तुम्हारे अंदर में तड़फ ना मचे सत्संग में आने की, तब तक मत आओ। सुनो प्रेम, तुम्हारा कैमरा ऑन है, तुम अनम्यूट हो, लेकिन मैं ज्ञान सबके लिए बात कर रहा है। मेरा सबके लिए एक ही वचन है, याद रखो। श्वेता बात करो। हरिओम संजी। कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी हाँ, फिर भी दाता तेरी हाँ। कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी हाँ। कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी हाँ। कमियां बतेरियां फिर भी दाता तेरी हाँ।